हेलो दोस्तों, आज है डे 11 हमारे सीजीपीएससी डेली प्रीलिम्स क्वेश्चन का। देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन हम लोग को डील करना है आज। पहला क्वेश्चन 42, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ यूपी वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1975। देखिए यूपीजीएस का क्वेश्चन है तो हमारे सीजीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम लोग लीव करेंगे। एक जो चीज़ें हैं जो हम लोग शायद तुक्का मार सकते हैं कि रायपुर नहीं हो सकता है करके हम लोग एक ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये यूपीजीएस का स्पेसिफिक टॉपिक है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें हमें ज़्यादा छेड़छाड़ करनी चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। फेमस रूर कोलफील्ड इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अब मुझे इतना पता है कि जो छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला जो रीजन हो गया उसको हम लोग बोलते हैं रूर ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन ये रूर ओरिजिनली कौन से देश का है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर मुझे इसको अटेम्प्ट करना होता तो शायद मैं ग्रेट ब्रिटेन अटेम्प्ट करता अपने लॉजिक से, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा है कि अब ब्रिटिश लोगों ने ही ये सब नोमेनक्लेचर दिया होगा, तो हो सकता है उनके ही यहाँ कोई जगह रही होगी। तो अगर कुछ तुक्का मारना ही होता तो यहाँ पे मैं शायद डी लेके चलता। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी देखते हैं टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम। अब देखिए फंडामेंटल ड्यूटी की बात हो रही है तो मतलब आर्टिकल 51A में जो चीज़ें उनकी बात हो रही है। इसके अलावा 51A के अलावा अगर आपको कुछ याद आ रहा है कि ये प्रोविजन कहीं और दिया हुआ है डीपीएसपी या फिर फंडामेंटल राइट्स में, देन दैट विल बी द आंसर। पहला है टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम, ये दिया हुआ है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, ये दिया हुआ है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये दिया हुआ है। टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये जो प्रोविजन है आपके आर्टिकल 49 का फॉर्म करता है। तो दिस विल नॉट बी अ फंडामेंटल ड्यूटी, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी। 45 पे आ जाते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 45। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। ठीक है, इसमें हमको क्या देखना है, ये एक बिल्डिंग दी हुई है, ये बिल्डर्स दिए हुए हैं। मुझे यहाँ पे देख के इतना समझ में आ रहा है कि ये 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, तो डी का आएगा 2। तो डी में 2 कहाँ है, यहाँ है, तो ऑटोमेटिकली ए और बी कट जाते हैं। जमात खाना मस्जिद, ये इन दोनों ऑप्शन में 1 ही है, तो यहाँ पर डेफिनेटली एक 1 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अब सुल्तानगढ़ी और रेड पैलेस पे बात फंसी हुई है। मुझे ज़्यादा याद आ रहा है सुल्तानगढ़ी जो है इल्तुतमिश ने बनवाया था, और रेड पैलेस जो बन गया वो ऑटोमेटिकली 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 4 1 2। आंसर आएगा इसका डी। In the context of permissible noise level, match list 1 and list 2 and select the answers from the code given with the list। देखिए ये जो है ना, नंबर देख के डरना नहीं है। सो क्वेश्चन को क्या देखना है, रेजिडेंशियल एरिया, साइलेंट जोन, इंडस्ट्रियल एरिया, कॉमर्शियल एरिया। तो यहाँ से आपको पता है कि सबसे जो कम होगा वो साइलेंट जोन में होगा, कि उसका नाम है साइलेंट। उसके बाद होगा रेजिडेंशियल में, उसके बाद होगा कॉमर्शियल एरिया में जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा होगा इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ पे बहुत हैवी मशीनरीज वर्क कर रहे होंगे। तो इसको अगर हम लोगों को करना है अरेंज, तो सबसे कम है 50, बी में आएगा 1। रेजिडेंशियल एरिया उससे ज़्यादा आएगा 2, इंडस्ट्रियल एरिया सबसे ज़्यादा आएगा 4, और कॉमर्शियल एरिया जो बच गया है 3। तो आंसर की कुछ पर लिखेगी 2 1 4 3। तो हमने सिंपल लॉजिक लगा के इसको सॉल्व कर लिया है, तो इसका आंसर भी आ रहा है सी। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कौन से क्वेश्चन हमने लगभग करेक्ट सॉल्व करे हैं, उन पे ध्यान डालते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44 हमने बना लिया है, क्वेश्चन नंबर 45 हमने बना लिया है, क्वेश्चन नंबर 46 हमने बना लिया है। ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड बना लिए जो कि डेफिनेटली करेक्ट है। इसमें जो रूर कोलफील्ड है इसका आंसर आएगा जर्मनी, जो कि हमारा गलत हो जाएगा अपने लॉजिक से, मेरा एटलीस्ट गलत हो गया। तो इसका आंसर आएगा जर्मनी। और यहाँ पे जो यूपीजीएस का जो जीएस है इसमें अगर आपको जानना है तो इसका आंसर आएगा बी, कतरिनिया घाट, ये आएगा इसके आंसर। तो देख सकते हैं हमने फिर से 5 में से 3 क्वेश्चन हमने बना लिए अपने सीजीजीएस के लॉजिक से। इंडिया जीएस के क्वेश्चंस कहीं भी आए, देश के किसी भी पीएससी में आए, हम लोग का लेवल इतना होना चाहिए कि हम लोग उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। कल के जो क्वेश्चंस है वो किस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 47, ओशियन मैक्सिमम डीपेस्ट पॉइंट पर क्वेश्चन बातें हो रही हैं। स्टील प्रोडक्शन पे बातें हो रही हैं ग्लोबली। उसके बाद कुछ इकोलॉजिकल नीश पे बात हो रही है। 50 में एसेशन रीजन का एक क्वेश्चन है, तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 50, 49, 48 और 47 है।
मैं रोल डाउन कर रहा हूँ स्क्रीन को, आप पॉज करके इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आंसर क्या होगा ये आप ज़रूर बता दीजिएगा यूट्यूब कमेंट सेक्शन में। स्ट्रैटेजी वीडियोस देखते रहिएगा, स्कैन कर दीजिए इस कोड को और टेलीग्राम चैनल में पहुंच जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को एंड यू कैन फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया। कल मिलते हैं फिर से डेली प्रीलिम्स क्वेश्चन के साथ। आशा करता हूँ कि कुछ ना कुछ ट्रिक्स, कुछ ना कुछ मैच्योरिटी आ रही होगी आप में और हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इस जर्नी को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, बने रहिए साथ में। तब तक इजाज़त लेंगे आपसे। जय हिंद।